नमस्कार मित्रों, संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम संस्कृत शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे। संस्कृत शिक्षण विधियों के अंतर्गत हमने पीछे बहुत सारी शिक्षण विधियों का हम अध्ययन कर चुके थे। इसके पश्चात अब हमारे पास में जो नेक्स्ट जो हमारी शिक्षण विधि है वह है कठिन। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं शिक्षण विधियों से रिलेटेड वह निम्न है। कठिन शब्दानाम है, व्याख्या तु किमिरस्ति। प्रवचन विधि भी नहीं है, उद्बोधन विधि भी है और स्पष्टीकरण विधि भी है, तीनों ही हैं इसमें। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सर्वे अपि। ऐसे ही शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति, शिक्षण का उद्देश्य है प्रभावशाली शिक्षणम। ऐसे ही अध्यापन कौशलम च विशिष्टा अनुदेश प्रक्रिया अस्ति इति उक्तम है, NL गेज महोदय ने लिखा है। ऐसे ही प्रश्नोत्तर कौशलस्य प्रथम सोपाने अस्ति प्रश्नानाम निर्माणम। ऐसे ही समान मानव व्यवहाराणाम समूह एव उच्यते शिक्षण कौशलम है। और अध्यापन कौशलस्य वैशिष्ट्यम अस्ति सर्वे अपि। ऐसे ही अध्यापक कौशलानि शिक्षणे प्रक्रिया प्रभावयन्ति। अध्यापन कौशलानि कक्षा शिक्षणस्य व्यवहार अंशे सह संबंधानि भवति। सर्वा अंत्यक्रिया शिक्षण कौशले सक्रिया कार्यन्ते सर्वे अपि। ऐसी प्रस्तावना मूलाधारो वर्धते पूर्व ज्ञानम विन्यास प्रसरणे कौशल अपरम नाम प्रस्तावना कौशलम प्रस्तावना छात्रा नाम पाठ्य प्रति आकर्षणन्ति रोचकता। शिक्षक दिवस आयोजनीयम अध्यापकस्य महत्वं प्रतिपादयितुम्। ऐसे ही कक्षा शिक्षणस्य प्राण तत्वम लघुत्रात्मक प्रश्न। इसके कक्षा शिक्षण के प्राण कौन है? लघुत्रात्मक प्रश्न है। ऐसे ही अन्वेक्षण प्रधान प्रश्न उपयुक्ता माध्यमिक स्तर पर होती हैं अन्वेक्षण प्रधान प्रश्न। ऐसे ही ये सब अपन ने अपनी जो शिक्षण विधियां पढ़ी थी ना, उनके अंतर्गत सारे प्रश्न हमने वहाँ पे पढ़े हैं। श्याम पट्टे प्रश्न लेखन समये श्याम पट्टो भवेत अध्यापक वाम पार्श्वे, अध्यापक के वाम भाग पर होता है। ऐसे ही संस्कृत शिक्षणोपयोगी सिद्धांतम अस्ति सर्वे अपि। इसी तरह से मानव जीवने प्रारंभते शिक्षाया, मानव जीवन का प्रारंभ किससे होता है? शिक्षा से होता है। ऐसे ही करिकुलम इति शब्दम अस्ति लैटिन भाषायाम। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। ठीक इसी तरह से उत्तम शिक्षक है छात्रान् अध्येतुं प्रेरयति। त्रिभाषा सूत्रे संस्कृतस्य स्थानम, तीन भाषा सूत्र के अकॉर्डिंग हमारे संस्कृतस्य स्थान, संस्कृत का स्थान है वैकल्पिकम। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा आयोगस्य अपरम नाम मुदालियर आयोग है। संस्कृत शिक्षणस्य मुख्यम कर्तव्यम अस्ति संस्कृतेन पाठनम। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोगस्य अपरम नाम राधाकृष्ण है। शिक्षण सूत्रम अशुद्धम तर्कादनुभव प्रति भारतीय शिक्षा आयोगस्य नाम हंटर आयोग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्षम 1986। NCERT की स्थापना का जो दिवस है वो है 1961। श्रवण कौशलस्य साधनम अस्ति ध्वनि मुद्रण यंत्रणम। ऐसे ही शिक्षा संविधाने कस्य सूच्या निर्दिष्टा वर्तते संवृत्ति सूच्यां में। शिक्षा आयोगस्य अध्यक्ष है प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। माध्यमिक शिक्षा आयोगस्य अध्यक्ष आसीत् डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मुदालियर। और माध्यमिक शिक्षा आयोगस्य अपरम नाम मुदालियर आयोग है। ऐसे ही विश्वविद्यालय योगस्य अध्यक्ष आसीत् डॉक्टर राधाकृष्णन। ऐसे ही नूतना राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारब्धा 1986। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान अध्यक्ष सुखदेव थोराट है। संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति संस्कृत साहित्य ज्ञानम। संस्कृत शिक्षण का जो उद्देश्य है वो है संस्कृत साहित्य ज्ञानम। ऐसे ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE संस्था उद्देश्यम संस्था नाम निरीक्षणम। दूसरी संस्थाओं का क्या है इनका उद्देश्य? दूसरी संस्थाओं का निरीक्षण करना। इसमें इसके अंतर्गत ये उत्तर हो जाएगा इसका, संस्थाओं का निरीक्षण करना। ऐसे ही पाठशाला विधि दोषा अस्ति, पाठशाला विधि के दोष हैं
अपने भारतीय संस्कृति रक्षणम भी है, भारतीय संस्कृति के रक्षण करता है, ठीक है। और शास्त्रस्य प्रशिक्षणम, शास्त्रों का प्रशिक्षण करता है। स्मरण शक्ति वर्धक्यम, ये भी ठीक है। शिक्षण सर्वे विषय विषयक केंद्रित भवति, सभी विषय का केंद्र होता है। संस्कृत शिक्षणे मौखिका अभिव्यक्ते साधनम अस्ति, सर्वे कविता पाठ कथा कथानक और चर्चा परिचर्चा सर्वे, ये सारे होंगे इसमें। ऐसे ही नेक्स्ट है चर्चा और परिचर्चा सभी होंगे, ये देखिए सर्वे। ऐसे ही नेक्स्ट है पाठ योजना प्रारूपम वर्धते, पाठ योजना का प्रारूप क्या है। पाठ योजना का प्रारूप देखिए, सर्वे अपी, मूल्यांकन भी है पाठ योजना का प्रारूप, ब्लूम पाठ्य योजना भी है और हर्बट पाठ्य योजना भी पाठ्य योजना का प्रारूप है। ऐसे ही हर्बट पाठ्य योजना निर्माता अस्ति, हर्बट पाठ्य योजना के निर्माता कौन है, प्रोफेसर हर्बट महोदय हैं, नाम से ही मिल रहा है देखो, हर्बट और हर्बट तो मतलब यही है। पाठ्य योजना का आविर्भाव गेस्टाल्ट विज्ञान ने किया था, इससे हुआ था। इसी तरह से शिक्षण व्यवस्था में सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का आलेख ही पाठ्य योजना है। यह किसका मत है, जो इसकी आलेख ही है वह पाठ्य योजना है, यह मत किसका है। अब ये मत देखो बेसिंग का है, डेविस का है ना, बेसिंग, विनिंग, डेविस और कीथ का है, तो इसमें से कौन होगा, डेविस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्य के आलेख को पाठ्य योजना कहते हैं, किसने कहा था, बेसिंग ने। अब इनकी देखो जो परिभाषाएं हैं वो अपन को याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। पाठ्य योजना कितने प्रारूप अधिक प्रचलित हैं, 3 प्रारूप हैं। सामान्य प्रारंभिक बातों के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं विषय, प्रकरण, कक्षा, विभाग और दिनांक। ऐसे ही पाठ्य योजना की रूपरेखा के अंतर्गत नहीं आता है, वह है उपसंहार। गद्य पाठ योजना के अंतर्गत आने वाला तत्व है सहायक सामग्री। व्याकरण पाठ योजना के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य में नहीं है, अत्यधिक धन प्राप्त करना। ऐसे ही अनुवाद विधा के अंतर्गत पाठ योजना के क्रम नहीं है, वह है आकलन। संस्कृत अनुवाद विधा के अंतर्गत पाठ योजना के सामान्य उद्देश्य हैं छात्रों का संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न होना। नाटक पाठ योजना में शिक्षक रंगमंच पर करता है, अभिनय करता हुआ दिखाई देता है। शिक्षक रंगमंच पर क्या करता है, अभिनय करता है। किससे रिलेटेड अभिनय करता है, अपने छात्रों से रिलेटेड अभिनय करता है। तो इस तरह से आपको कुछ और प्रश्नों का हमने आज अध्ययन कर लिया है। आज हमने इससे जो रिलेटेड कुछ प्रश्न थे उनके अध्ययन किए हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए मित्रों, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, जैसे ही हम अभ्यास करते रहेंगे तो देखो एक अपने गुरु मंत्र हैं कि यदि हम नहीं रुके, हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर कम से कम हम 40,000 से ज़्यादा पुस्तकों को एक बार में हम याद कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है तो हम योग और बिल्कुल ध्यान मुद्रा के द्वारा हम अपने अंदर यह शक्ति अपने अंदर यह शक्ति विकसित कर सकते हैं और हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है उसको हम बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों की यही शिकायत होती है कि हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमको याद नहीं रहता। तो देखिए हमारे जो 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, और जो सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, जिसमें जैसे मान लो हमने अभी आज कोई एक पिक्चर ही देखी और उसको हमने इंटरेस्ट के साथ देखी तो एक बार देखने में ही पिक्चर तो याद होगी, लेकिन पढ़ा जो हमने है वो इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ा तो वह हम भूल जाएंगे। अतः उसको 1 से 2 बार यदि हम उसको रिपीट कर लें, बार बार सुन लें, देख लें। आजकल तो कितना अच्छा बिल्कुल साधन हो गया हमारे पास में मोबाइलों से, है ना, और यूट्यूब तो बहुत ही अच्छा एक साधन हो गया पढ़ाई का, जिसके माध्यम से हम सभी प्रकार की पढ़ाई लगभग हम कहाँ कर सकते हैं, यूट्यूब पर मोबाइल में ही कर सकते हैं। तो देखो अगर वीडियो भी 2 बार रिपीट करके यदि हम देख लेते हैं तो हमको ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आए, याद नहीं आए। अरे इंसानी प्रवृत्ति तो है, इंसान तो ये कार्य कर सकता है, कैसे नहीं कर सकता। हम याद तो आसानी से कर सकते हैं, याद करने की क्षमता तो भगवान ने हमको दी है। यदि याद करने की क्षमता हमको ईश्वर ने दी है तो हम आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन कभी भी कोई नेगेटिव बात मत सोचो, अरे मेरा क्या होगा, अरे क्या होगा, कुछ नहीं, याद ही तो ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन वह ईश्वर है, उसने हमारे लिए सब कुछ डिसाइड कर रखा है
कि उनको ये पता है कि इसको कहाँ तक जाना है, तो ये भाग्य के भरोसे कोई मत बैठो। अपने प्रयास लगातार अनवरत रूप से करते रहें तो बिल्कुल निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमेंगी। और इसी के साथ में मैं नमस्कार मित्रों, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो, है ना, यदि आपका टाइम खराब कर दिया हो तो आप बिल्कुल इतने से टाइम के लिए मुझे क्षमा करें। मेरे प्रति अपने मन में कोई भावना ऐसी न रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।